वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन को समझते हैं और क्या मोमेंटम हो सकता है उसके बिहाफ में, उसको भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है एंड निफ्टी 50 है एंड डेली टाइम फ्रेम में एंड पॉजिटिव हैमर कैंडल दिख रहा है। एंड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? देखिए, लास्ट एक बॉडी साइज का कैंडल हुआ है। इसको अगर चार्ट को बड़ा कर देंगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। देखिए, आपको समझना अच्छे से ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो आप पकड़ नहीं पाएंगे प्राइस एक्शन को। देखिए, एक बॉडी साइज ग्रीन कैंडल जिसका लोअर वीक तो अच्छा खासा था एंड और एक बगल में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लगभग इसका बॉडी को एंगल कर दिया गया है। तो ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन सेटअप है एंड ये डेली टाइम फ्रेम में बायर्स एक्टिव है। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ये जो ग्रीन टेरिटरी है ये बायर्स जोन है, तो इधर में बायर्स एक्टिव है, एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगा। इसके बिहाफ में कुछ एग्रेसिव मोमेंटम डाउनवर्ड्स प्रेडिक्ट करना सही नहीं है। हाँ, रिवर्सल दिखेगा तो उसको क्लियर बियर्स बुल्स पोजीशन बनाएगा। तो देखिए आज क्या हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा चेक कर लेते हैं और इसको थोड़ा क्लैरिटी से समझ में समझ लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस तो गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद ही प्राइस अंदर आया, लेकिन नीचे से सेलिंग उठाया, लेकिन जो लो लग गया था डे लो उसको काट नहीं पाया, फिर ऊपर आया। एंड प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था, प्रीवियस डे क्लोजिंग एक सेलिंग रेंज था, तो उधर से एक सप्लाई आया था, तो बीआर इधर से पोजीशन बनाया एंड ये सेलिंग को ट्रिगर किया। फिर इधर से क्योंकि बाइंग उठा था तो इसके वजह से इधर पोजीशन स्क्वायर अप किया होगा, तो देन प्राइस ने एग्रेसिव मोमेंटम किया। फिर जब प्राइस इस हाई तक पहुंचा, देखिए फिर से सेलिंग ट्रिगर हुआ, फिर से प्राइस ऊपर गया एंड फिर से ऊपर क्लोजिंग के टाइम पे गया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा नेगेटिव बंद हुआ। तो ये होता है प्राइस एक्शन। एक्चुअली बीआर और बुल जो भी मार्केट में है वो पोजीशन हमेशा नहीं लेता है। अगर अपना लेवल में प्राइस जाता है, लेवल में आने के बाद ही बीआर और बुल अपना पोजीशन बनाता है। तो इधर में कहाँ पोजीशन बना था, तो इसके लिए देखिए क्लियर करने से समझ में आएगा। जब प्राइस ऐसे 90 डिग्री रैली लिया तो प्रीवियस क्लोजिंग एक सेलिंग रेंज होता है, क्योंकि नीचे से जा रहा है प्राइस। अगर ऊपर से आता तो वो सपोर्ट रेंज होता। तो देखिए उधर से एंगल्फिंग किया एंड देन लो ब्रेक हुआ एंड मोमेंटम शार्प, क्योंकि ये शार्प अप प्राइस था तो इसकी वजह से शार्प डाउनफॉल हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा प्राइस रिट्रेस करते हुए सिर्फ बायर स्विंग लो को बचाते हुए ऊपर गया, फिर से ऊपर सेलर लेकिन ऊपर ही बैठा हुआ है एंड ऊपर से फिर से सेलिंग किया। देखिए इधर का जो फॉर्मेशन है इसको पकड़ना सीखिए, तो आपको प्राइस एक्शन का बहुत सारा नॉलेज गेन हो जाएगा। देखिए जब ये क्लोजिंग के पास आया, ये जो दो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर से जब ये देखिए ये रेजिस्टेंस के पास आया, फिर से सिमिलर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ रेड और ग्रीन, फिर से प्राइस ने फॉल किया, इधर में भी प्राइस फॉल किया। तो ऐसा करके आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो बियर्स और बुल जो मार्केट में है वो लोग ऐसे ही पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है एंड उसके बिहाफ में अपना पोजीशन बनाता है। तो आपको यही सिखा रहा हूँ, ये लेसन आप अच्छे से एक्वायर कीजिए। तो अभी चले जाते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, आवरली टाइम फ्रेम में जो पोजीशन है तो क्लोजिंग के टाइम में तो नेगेटिव हुआ। अगर नेक्स्ट डे पॉजिटिव मतलब कॉस्ट का ओपनिंग करे एंड जब तक ये हाई ब्रेक ना हो, ठीक है, ये हाई मतलब आज का डे हाई, आज का डे हाई जब तक ब्रेक ना हो तब तक अपवर्ड्स कुछ मोमेंटम नहीं है। ये लगभग 23,000 के आसपास ही है। 23,000 ब्रेक होगा, रिटेस्ट होगा, उसके बाद ही कुछ नेक्स्ट मोमेंटम होगा। उस टाइम पे पहला मोमेंटम सेलिंग इधर इस जोन तक आएगा। ये जो अपर वीक रेंज है
ए रेंज तक आएगा एंड ए ब्रेक होने के बाद ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इसको ये अभी भी अनटेस्टेड है। जब से यहाँ से गिरा है प्राइस इधर ही जस्ट अपने आप को रोक के रखा है और आवरली टाइम फ्रेम में देखिए से प्राइस अपने स्विंग लो को सेव करते हुए जा रहा है एंड स्विंग लो एक बार ब्रेक करने की कोशिश तो किया सेलर, लेकिन वैलिडेट नहीं कर पाया, तो यही एक स्ट्रॉन्ग बायर का साइन होता है। तो ये हो गया ऊपर का एक मोमेंटम का लेवल्स एंड अगर किसी वजह से डाउनफॉल होता है तो देखिए ये एक जो लेवल है आज का डे लो, ये लेवल से एक बाउंस बैक होने का चांसेस है। अगर ए लो भी ब्रेक हो गया देन प्रीवियस डे लो होगा एंड अगर ए लो भी ब्रेक हो गया तो ये जो ग्रीन मार्किंग है, ग्रीन मार्किंग का लेवल देख लेते हैं, ये है 22,643 के आसपास या 650 मान सकते हैं, तो उधर तक प्राइस जाएगा एंड इसके बाद तो 22,500 को भी मार्केट टच कर सकते हैं। तो ये रहा डाउनवर्ड्स का एक लेवल्स, लेकिन इधर बायर स्ट्रांग है, कुछ एग्रेसिव मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखना है क्या डेली टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल पहले बना है। तो इसके लिए प्राइस को डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। प्राइस को जब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग लेके गए हैं तो उस टाइम पे दिख रहा है हम लोगों को एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। देखिए एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन एंड लास्ट टाइम में भी एक हैमर कैंडल हुआ था और लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, ये जो दो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ना, एक इन्वर्टेड और एक हैमर कैंडल, इसके बीच में ही क्लोजिंग हो रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन मैं आपको पहले भी एडुकेट कर चुका हूँ, अब भी एडुकेट कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइव सिनेरियो के हिसाब से है। एंड अभी देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या क्लोजिंग मिला है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव क्लोजिंग मिला है। इसके बिहाफ में नेक्स्ट डे मॉर्निंग नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है प्राइस में, लेकिन हाँ थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस इंटर डे कैसे पोजीशन अपना बनाया उसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए प्राइस ने क्या किया, पहले फॉल किया, जो ये जो दो स्विंग लो लगा था, दो स्विंग लो काट दिया, लेकिन जो लास्ट ये जो डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल का देखिए लो को तो ब्रेक किया लेकिन उसको वैलिडेट नहीं कर पाया, फिर से लो ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर भी वैलिडेट नहीं कर पाया। प्राइस उधर से ही अपना डिमांड उठाते हुए अपराइज किया एंड देखिए हमेशा अपना स्विंग लो को सेव करते हुए ऊपर गया है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव हुआ, ऐसा नहीं कि स्विंग लो ब्रेक हो गया। तो एक्चुअली देखिए अभी जो कंडीशंस है, पहले मार्केट में एक इन्वर्टेड बियर और बुल कैसे पोजीशन बनाता है, देखिए पहला 5 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड उसका लो ब्रेक देन फॉल, सेकेंड देन इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसका लो ब्रेक देन फॉल। तो मतलब जो बियर है वो ऐसे ही अपना पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखिए फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसका लो ब्रेक, लेकिन फॉल उतना एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन फॉल थोड़ा सा हुआ, उसके बाद रिट्रेस कर लिया क्योंकि बायर्स इधर स्ट्रॉन्ग तब से दिखने लगा है। ठीक है, तो एक्चुअली कोई भी सेटअप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीटेड होता है एंड प्रॉफिट देता है। तो इसके बिहाफ में देखिए 1-2 पोजीशन हुआ, थर्ड पोजीशन में होना चाहिए था, लेकिन ये मैक्सिमम 3 टाइम्स होता है, किसी किसी टाइम पे 2 टाइम्स में ही खत्म हो जाता है। तो देखिए अभी क्या है, 2 टाइम्स में खत्म हो गया। तो जो लोग आइडेंटिफायर है, मतलब जो बियर और बुल आइडेंटिफायर है, वो पहले ही समझ गया कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो एक मोमेंटम, तो ये पहला हुआ, देन सेकेंड जब मोमेंटम ब्रेक हुआ ना, उस टाइम पे वो लोग अपना पोजीशन बना के इधर से अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये हो गया बियर का एक आइडेंटिफिकेशन। तो अभी देखिए आवरली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। आवरली टाइम फ्रेम में क्या है, आवरली टाइम फ्रेम में प्राइस स्लाइडली ऊपर ही जा रहा है एंड जो स्विंग लो लगा है उसको अभी तक सेव करके रखा है। तो देखिए ये दो जो डोजी है, ये एक सप्लाई रेंज है, देन इसके बाद का सप्लाई रेंज ए है, हाँ तो छोटा मोटा सप्लाई रेंज इस हमारा कैंडल का हाई भी है एंड उसके बाद का ए वाला एक डोजी कैंडल, ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा सप्लाई रेंज है। ठीक है,
तो अगर प्राइस कॉस्ट का ओपनिंग करे एंड ऊपर जाए तो इधर से एक रिवर्सल मिलेगा, तो उस टाइम पे बीआर एक्टिव होगा क्योंकि उनका लेवल में प्राइस गया है एंड प्राइस को हायर प्राइस में सेल करने का मौका मिला है। अगर किसी वजह से ये हाई को ब्रेक किया एंड इधर सस्टेन किया, देन सेकेंड टारगेट 49,500 के आसपास होगा, उसके बाद 49,800 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो ऐसा करके लेवल आप लोगों को डिसाइड करना होता है। एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस एक्चुअली कोई लाइन नहीं होता है, जोन होता है। ये पहला चीज आपको सीखना है, ठीक है। अगर किसी वजह से प्राइस डाउनफॉल होने लगे, जैसे आज के लिए आज का मार्केट था, इसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्लैरिटी से समझ में आ रहा है। तो 30 मिनट में टाइम फ्रेम में जाएंगे। 30 मिनट में देखिए क्या दिख रहा है कि इधर कॉस्ट का ओपनिंग हुआ तो ये एक सपोर्ट रेंज हुआ, ठीक है। ये हैमर कैंडल, ये छोटा सा देखिए एक इन्वर्टेड हैमर और हैमर, तो प्राइस इसके अंदर ही फंसा हुआ है। अगर ये लो ब्रेक होगा देन ये वाला कैंडल को टच करेगा प्राइस, एंड ये भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो इधर टच करेगा, लेकिन उसके बाद ये वाला कैंडल को टच करेगा। ये इतना सपोर्ट रेंज है क्योंकि ये सपोर्ट रेंज में प्राइस हमेशा फंसता है और इधर का बायर्स जो है वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए एग्रेसिव मोमेंटम नहीं होगा। और एक चीज है इस टाइम पे जब अगर और एक चीज देखना है, ये जो कैंडल का लो है ना, ये लो अभी तक अनटेस्टेड है एंड ये जो गैप है, ये इस डिमांड गैप, ये डिमांड गैप भी अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। तो इधर से अगर प्राइस टच करने आएगा ना तो अच्छा खासा बाउंस बैक का चांसेस है। उस टाइम पे बुल अपना पोजीशन बनाएगा क्योंकि ये इधर का डिमांड अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये रहा बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन। अभी थोड़ा स्टॉक्स को और एक चीज देख लेते हैं। स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक्स में एक पहला स्टॉक्स है बार्जर पेंट्स। आज के लिए ये नया सेशन है। देखिए बार्जर पेंट्स में क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन है, एक कंसोलिडेशन है एंड एक कंसोलिडेशन एक बायर का साइन होता है, आप सभी को मालूम है। एंड अभी अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर चढ़ के बंद हुआ। तो अगर नेक्स्ट डे बुल कहाँ अपना पोजीशन बनाएगा, बुल पोजीशन बनाएगा अगर नेक्स्ट डे ये प्राइस, ये जो हाई है लगा हुआ, इस हाई को ब्रेक करे एंड देन रिटेस्ट करे एंड रिटेस्ट के बाद जो हाई लगा था उसको ब्रेक करे 10 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तब अच्छा खासा एक लॉन्ग का पोजीशन बनाएगा बुल, ठीक है। जिसका पहला टारगेट होगा इस कैंडल का हाई एंड इसको थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं। देखिए इधर का ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट आपको इस कैन एक गैप फील होगा, ओके। गैप फील होने के बाद आपको देन ए वाला टारगेट आसानी से मिल जाएगा अगर सस्टेन किया, एंड सेकेंड टारगेट ए वाला होगा और ओ वाला होगा वीकली टारगेट का एनालिसिस, ओ नहीं है। अगर किसी वजह से प्राइस ऊपर जाता है और इधर से रेजिस्टेंस फेस करके आज का डे हाई के अंदर क्लोज करके सस्टेन किया ना, तो प्राइस में एक नेगेटिविटी के लिए डाउनवर्ड्स मोमेंटम हो सकता है। उस टाइम पे थोड़ा इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। एंड देन ये रहा बार्जर पेंट्स का एक प्राइस एक्शन। एंड अभी चले जाते हैं और एक बैंक के ऊपर प्राइस एक्शन का। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव कैंडल है और नियर अबाउट एंगल्फिंग पैटर्न है, और लेकिन एक चीज है, प्राइस इसी जोन में थोड़ी देर सस्टेन किया। और एक चीज है, ये सस्टेनेबिलिटी क्यों है, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ना, ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज हो गया। ये सपोर्ट रेंज की वजह से ही प्राइस इधर रुका हुआ है। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिख रहा है क्या कि नेगेटिव क्लोजिंग। अगर प्राइस नेक्स्ट डे, देखिए नेक्स्ट डे को थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं एंड ऐसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट डे ये एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप का साइन माना जाता है, इतना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप है। अगर प्राइस
गैप डाउन ना करे, प्राइस कॉस्ट का ओपनिंग करे, नीचे जाए, फिर ऊपर आ जाए, एंड देन अगर ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके अंदर आ जाए तो एक अपराइज मोमेंटम होगा। लेकिन हाँ, जब तक ए लो ब्रेक ना हो तब तक कुछ डाउनवर्ड्स मोमेंटम बियर की तरह नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इधर से एक बार लिक्विडिटी उठा लिया गया है, तो अभी भी रिमेनिंग लिक्विडिटी हो सकता है। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए क्या हुआ, इस ये लो को ब्रेक होना चाहिए 10 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, एंड उसके बाद वो जो लो लगा था उसको वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, एंड डेली आवरली टाइम फ्रेम में जाके देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में एक क्लियरली दिख रहा है कि इधर एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज है, इसके वजह से ही प्राइस इधर रुक रहा है। प्राइस इधर कितने बार रुका है, एक बार, 2 बार, 3 टाइम्स, अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ए लो ब्रेक होने के बाद टारगेट ए लो होगा, देन 1000 एक टारगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल का लो तक प्राइस आ सकता है। तो ऐसा करके प्राइस एक्शन एनालिसिस होता है। तो गाइज, ये प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको समझ में आया है तो थोड़ा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक चीज़ है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है, ये जो लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कुछ भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी अगर ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाना है, पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ पोजीशन बनाइए।